सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, देश भर के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी पेंशनधारियों के लिए 30 अप्रैल 2025 से 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों, पेंशन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस नई गाइडलाइन के माध्यम से अब सभी पेंशनधारियों के लिए 5 नए नियम लागू हो चुके हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बकाया पेंशन को लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप किसी भी राज्य में बिलोंग करते हैं और पेंशन लेते हैं तो साथियों, आपके लिए 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 30 अप्रैल 2025 से 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नई पेंशन गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सभी पेंशनधारियों को यहां पर बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। 30 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। वृद्धा, विधवा, विकलांगों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। सरकार लागू करने जा रही है नई पेंशन गाइडलाइन। साथियों, इस नई पेंशन गाइडलाइन के माध्यम से पेंशनधारियों को क्या कुछ लाभ होने वाला है वो आप जान लीजिए। 30 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर बड़े संकेत दे दिए गए हैं। 30 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे पेंशन के नियम समाज के कमजोर वर्गों को न केवल वित्तीय सहायता देंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मददगार साबित होंगे। यदि आप या अपने परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन लेता है, पेंशन के लिए पात्र है, तो आप भी इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो भी सुविधाएं इसके माध्यम से दी गई है उनका आप लाभ ले सकते हैं। सरकार का ये कदम ये केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा कवच है, जो कि लाखों लोगों को जिंदगी बेहतर बनाने के लिए यहां पर अनेक फायदा पहुंचाया जा रहा है। साथियों, बड़ी अपडेट पेंशनधारियों के लिए नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है। न्यू पेंशन गाइडलाइन। आजकल हर कोई भविष्य की सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहता है, खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग। पेंशन उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा होती है जिनके पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। सरकार ने इसी जरूरत को पूरा करते हुए 30 अप्रैल 2025 से नई पेंशन गाइडलाइन लागू करने का फैसला ले लिया है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। साथियों, क्या कुछ यहां पर गाइडलाइन के माध्यम से बदलाव किया गया है वो आप अवश्य जान लीजिए। इस वीडियो में हम न्यू पेंशन गाइडलाइन क्या है उसके बारे में जानेंगे, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा वो भी जानेंगे। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी जिंदगी में पेंशन का किस प्रकार से यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। ये बदलाव जरूरी क्यों था, क्यों किया गया है, अगर आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो आप किस प्रकार से ये पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, बिना किसी देरी के यहाँ पर हम नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी लेते हैं कि नई गाइडलाइन क्या है। तो सरकार ने नई पेंशन नीति, साथियों, पेंशन की व्यवस्था, पारदर्शिता, तेजी और लाभकारी बनाने के लिए नई पेंशन गाइडलाइन जारी की गई है। ये नियम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए ये प्रभाव डालने वाली है। नई पेंशन जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो पेंशन आवेदकों के लिए अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि सही समय पर सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिल सके। हर 6 महीने में पुनः सत्यापन, रीवेरिफिकेशन अब जरूरी कर दिया गया है। पेंशन मिलने के पात्रता के लिए जो आय सीमा थी उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए शारीरिक प्रमाण पत्र की जो अनिवार्यता थी वो अब समाप्त कर दी गई है और यूडीआईडी कार्ड को ही यहाँ पर पेंशन के लिए विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए पर्याप्त माना गया है। इस नई गाइडलाइन के माध्यम से किन लोगों को सीधा लाभ होने वाला है, तो नई पेंशन नियमों के उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए नई पेंशन गाइडलाइन जारी की गई है। साथियों, आपको नीचे श्रेणी के अनुसार विवरण मिलने वाला है कि कौन सी श्रेणी को, कौन सी कैटेगरी को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। तो 60 वर्ष से अधिक जो भी पेंशनधारी हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं, उनको इस नई पेंशन गाइडलाइन का लाभ मिलेगा।
विधवा महिलाओं को जिनके पास कोई भी आय का जरिया नहीं है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो कि महिला पुरुष 40% विकलांग है या इससे अधिक विकलांग है, उन सबको इस नई गाइडलाइन के माध्यम से पेंशन का लाभ मिलने वाला है। साथियों, इस नई गाइडलाइन के माध्यम से अब पेंशन के लिए नई पात्रता की शर्तें रख दी गई हैं। जैसे कि जाने तो वृद्धा पेंशन है जो कि 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो भी नागरिक महिला पुरुष हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए रखी गई है। विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए रखी गई है। इससे कम यदि वार्षिक आय आपकी है तो आप आसानी से पेंशन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, पेंशन की जो आवेदन प्रक्रिया है उसको अब और सरल कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब और सशक्त कर दिया गया है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद हैं, वो घर बैठे आप पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और पेंशन पा सकते हैं। आसान प्रक्रिया किस प्रकार से की गई है तो यहाँ पर बताया गया कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो जन सेवा केंद्र CSC सेंटर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, या अब हर जिले में पेंशन सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन पेंशन सहायता केंद्र पर जाकर के भी आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पेंशनर का यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की फोटो, यदि अगर आप राज्य विशेष योजना से पेंशन लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको भी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन गाइडलाइन क्यों जारी की गई है और पेंशन में बदलाव क्यों किए गए, इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई थी, तो साथियों यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से लोगों को पेंशन के पैसे सही समय पर नहीं मिलते हैं, इसलिए बदलाव किए गए हैं। भ्रष्टाचार, बिचौलियों की दखलंदाजी के कारण जो भी हमारे समाज की जरूरतमंद है उनको नुकसान होता था, इसलिए बदलाव किया गया है। दस्तावेजीकरण की जो जटिल प्रक्रिया थी उससे भी आम आदमी बहुत परेशान था, इस कारण से यहाँ पर बदलाव किए गए हैं और नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथियों, अब ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे पेंशन में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। यदि आपको पेंशन पहले मिलती थी और अब पेंशन नहीं आ रही है तो आपको इस दिशा में क्या करना होगा, तो नई गाइडलाइन के अनुसार आप यदि काम करते हैं, आप पात्र हैं, पहले पेंशन मिलती थी, तो आप यदि ये काम करते हैं तो आपको पेंशन मिलना फिर शुरू हो जाएगी और पेंडिंग पेंशन आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सबसे पहले आप अपने आवेदन की फॉर्म की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या कमी है। साथियों, इसके अलावा आप जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करके भी आप पेंशन के लिए रूबरू हो सकते हैं, या फिर आप 1098 हेल्पलाइन नंबर या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर के भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारी पेंशन रोक दी गई है। यदि आप पात्र हैं तो आपको फिर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है इसके माध्यम से सभी पेंशनधारियों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, तो अब देश भर के सभी पेंशनधारियों को हर महीने 1,000 से 5,000 तक पेंशन मिलेगी, लेकिन ये सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन रहने वाली है। इस गाइडलाइन के अनुसार अब आगे सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। बैंक खाते में पेंशन डायरेक्ट अब यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है। वृद्धावस्था, बीमारी के समय जो पेंशन की राशि है ये हमारे समाज के जो भी जरूरतमंद है उन सब के लिए सहारा बनेगी। साथियों, कुछ यहाँ पर राज्यों के उदाहरण हम जानते हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यूपी की, तो पेंशन 1,500 रुपए मिलेगी। दिल्ली की 2,500 रुपया पेंशन मिलने वाली है। साथियों, राजस्थान में फिर से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 1,000 से बढ़ाकर 1,150 किए गए, लेकिन साथियों 100 रुपए और बढ़ा दिए गए। इस प्रकार से राजस्थान वासियों को अब कम से कम 1,250 रुपए पेंशन 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगी। कर्नाटक में 5,000 रुपए पेंशन मिल रही है। साथियों, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन दी जा रही है। साथियों, पेंशन की नई गाइडलाइन और 5 नए नियमों के तहत पेंशन के माध्यम से सभी पेंशनधारियों को क्या लाभ होगा उसके बारे में पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशनधारियों तक भी वीडियो को आप अवश्य भेजें, सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।